हो गया ऑन। चलिए बताए कहां तक थे, सो बताइए पहले। 1833 बता दिए थे। तो 1833 का चार्टर एक्ट याद है आप लोगों को? बता सकते हैं? 1833 से पहले कौन आया था? 1813। उसके बाद 1833। ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है कि एक में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, आंशिक रूप से, और दूसरा में पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। आंशिक हम क्यों बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? आंशिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये व्यापार कर सकता था पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश, और किसके साथ? भारत के साथ। क्या चीज का? चाय का। ये एकाधिकार प्राप्त था, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं। इसमें बताए थे कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? पूर्ण रूप से। और ये जो था एक पहले व्यापारिक कंपनी था। क्या था? व्यापारिक कंपनी था। और ये बन क्या गया? प्रशासनिक कंपनी। प्रशासनिक कंपनी बन गया। बना कि नहीं बना? तो ये हम लोग देख लिए थे। इसी में फिर क्या किया गया था? बंगाल का था गवर्नर जनरल का पद। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था। और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल। हाँ, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कौन बने थे बता सकते हैं? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब हम लोग पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला हम लोगों का होगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। अच्छा, वो वाला पूरा लिखा दिए थे? 1833 वाला पूरा लिखा दिया ना? चलिए, आज जो लिखाएंगे ना वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है? सही रहेगा। अपना जो ऑनलाइन देखेगा अपना लिख देगा। तो 1853 के चार्टर एक्ट की अगर बात किया जाए तो 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता क्या है? तो दो संस्था आप लोग को बताए थे स्थापित हुआ था लंदन में। कौन बताइएगा? लंदन में स्थापित हुआ था दो संस्था। कंपनी के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए लंदन में दो संस्था की स्थापना हुआ था। कौन बताइएगा? हाँ, बीओडी और बीओसी। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बीओसी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ। इसको भेजा गया भारत कि तुम जाओ, तुम वहां देखना व्यापारिक मामला। बीओडी को क्या कहा गया? व्यापारिक मामला को देखना, ठीक है? व्यापारिक मामला को देखना। और बीओसी को कहा गया राजनीतिक मामला को देखना, राजनीतिक मामला को देखना, ये कहा गया। और ये जो बीओडी हुआ करता था पहले क्या करता था? सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था। सिविल सेवकों की क्या होता था? नियुक्ति करता था। कौन करता था? बीओडी। पहले क्या परीक्षा होता था? यानी कुल मिलाकर 1853 से पहले जो है सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होता था। बताइए, बिना प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए ही सिविल सेवक की नियुक्ति कर दिया जाता था। कहां? भारत में। लेकिन जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह कह दिया जाता है कि अब जो सिविल सेवक की नियुक्ति पहले बीओडी करता था, अब सिविल सेवक की नियुक्ति बीओडी नहीं करेगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगा, नहीं खत्म हो गया, यानी अब प्रतियोगिता परीक्षा होगा। पहला बार कह दिया गया। किसमें कहा गया? 1853 के चार्टर एक्ट में। और कहा गया
और इस पर काम भी किया गया। क्या काम किया गया? तो कहा गया अब प्रतियोगिता, अच्छा प्रतियोगिता परीक्षा मतलब समझते हैं ना, कंपटीशन, जिस चीज का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का, ठीक है, नौकरी का। तो पहले नौकरी ऐसे नहीं होता था, डायरेक्ट नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। तो प्रतियोगिता परीक्षा पर सुझाव देने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा पर सुझाव देने के लिए, सुझाव देने के लिए, ठीक है, जो है मैकाले की अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है यानी एक आयोग का गठन किया गया था, मैकाले आयोग, ठीक है। और ये बोला कि अब प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यानी सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी क्या होगा? परीक्षा होगा। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कहां हुआ? तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो चीन में हुआ। कहां हुआ? प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कहां हुआ? चीन में हुआ। ये बात हम लोगों को याद रखना है। फिर बात आएगा भारत में। तो भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कब हुआ? तो याद रखना है 1854 ईस्वी में हुआ था। कहिएगा इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल, कहिएगा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। ये राज हड़प नीति समझते हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, यही शुरू किया था। इसके शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो शासनकाल देख लीजिएगा 1848 से 1856, ये इनका क्या है? शासनकाल है। ये इनका क्या है? शासनकाल। तो याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल जो उस समय हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था भारत में। विश्व के अगर संदर्भ में बात करें तो कब आयोजन हुआ था? चीन में। कब आयोजन हुआ था? चीन में। तो याद रखना है। और प्रतियोगिता परीक्षा भारत में पहले नहीं होता था, पहले नियुक्त किया जाता था सिविल सेवकों की। कौन नियुक्त करता था? बीओजी। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे इसी में कह दिया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी जो कंपनी का जो प्रशासनिक एकाधिकार है वो 20 वर्ष तक रहेगा। 20 वर्ष के बाद इसको क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कह दिया गया कि प्रशासनिक यानी जो कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार जो है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, 20 वर्ष तक ही रहेगा। और आगे आता है कौन? 1853 के बाद एक युद्ध होता है 1857 में। याद आया? 1857 में एक युद्ध होता है, विद्रोह होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह। होता है कि नहीं होता जी? सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, जो सिपाही विद्रोह था, जो विद्रोह कौन किया था बताइए? मंगल पांडे। शुरुआत वही किए थे ना, मंगल पांडे, ठीक है। तो इस क्रांति में हुआ क्या था पता है? हम लोगों की हार हो गई। भारतीय की क्या हुई? हार हुई। इस हार का कारण क्या था? तो हार का कई सारा कारण था। पहला कारण ये था कि एकता नहीं था, एकता, राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद का भारत में क्या था? अभाव था। अच्छा नेतृत्व करता नहीं था, अच्छा नेतृत्व करता नहीं था, ठीक है। उसके बाद शिक्षित भारतीय, शिक्षित भारतीय इस युद्ध में अपने आप को क्या रखा? अलग रखा कि ना हम इस युद्ध में लड़ाई झगड़ा में जो है भाग नहीं लेंगे। कुछ अपने ही अंग्रेज का साथ दिया, कुछ देसी रियासत किसका साथ दिया? अंग्रेज का। अंग्रेजों का क्या दिया?
साथ दिया। और कारण ये था असफलता का कि ये जो विद्रोह था अलग अलग समय में शुरू हुआ, अलग अलग समय में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ये सब असफलता का कारण था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज इस युद्ध से हिल गया। ये युद्ध इतना भयानक था कि अगर ये सब होता, अगर कोई अच्छा नेतृत्व करता होता, राष्ट्रवाद का अगर मान लेते हैं कि उदय हो गया होता उस समय भारत में, ठीक है, शिक्षित भारतीय साथ देता या अपना कुछ देसी रियासत जो अंग्रेज का साथ दे रहा था, ये सब यदि एक हो जाता तो हम लोग 1857 में ही क्या होते, आजाद हो जाते। ये अंग्रेज को एहसास हो चुका था और इसीलिए इसके अगले ही साल 1858 ईस्वी में ये एक और अधिनियम लाते हैं जिसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम लोग देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में होता क्या है, सबसे पहले उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसको देखने से पहले चूंकि 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इस समय हम लोगों को पीएम भी याद रखना है, ठीक है। इस समय हम लोगों को पीएम भी याद रखना है कि इस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, बता सकते हैं? लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन ये हुआ करते थे, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन हुआ करते थे। इसमें हुआ क्या था तो समझिएगा। अब इसमें जो था 1833 की ओर पहले लेकर चलेंगे हम। 1833 कुछ हुआ था यहाँ पर घटना कंपनी के साथ। 1833 में कंपनी के साथ कुछ घटना हुआ था जी, बोलिए ना क्या हुआ था? हाँ 33 क्या किया गया? कौन सी पूर्ण रूप से समाप्त है? हाँ, व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी जो व्यापारिक कंपनी था उसको बोला तुम क्या करो, प्रशासन करो। क्या करो? यानी प्रशासनिक कंपनी बन चुका है, प्रशासनिक कंपनी बन चुका है। कौन कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तो सबसे पहले तो व्यापारिक था, इससे पहले क्या था? व्यापारिक था। और कब तक व्यापारिक कंपनी बना रहा ये? कब तक? 1833 तक। अब 1833 ईस्वी में ये व्यापारिक कंपनी नहीं रहा, पहले व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। फिर आगे जाकर इसको कहता है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें क्या देते हैं, प्रशासन का अधिकार देते हैं, तुम शासन प्रशासन करो। और बाद के दिनों में जाकर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें क्या कहता है, अब प्रशासनिक एकाधिकार को भी तुम्हारा क्या करते हैं हम, हटा लीजिए। अब कंपनी कुछ रहा भारत में। और शुरू से मंशा क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था और कहां तक पहुंचा? 1773 के बाद 1793 आया, 1813 आया, 1833 आया, 1853 आया और 1858। शुरुआत यहां से किया था कि किसी न किसी तरह से कंपनी के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया जाए। कौन कौन प्रयास किया था? इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है। और धीरे धीरे कंपनी के ऊपर नियम बनाकर भेजता गया और वो नियम भारत के लिए भी था। और धीरे धीरे आते आते 1858 आ गया और 1858 ईस्वी में सबसे पहले तो 33 में व्यापारिक एकाधिकार, उससे पहले 1813 में कहा नहीं, तनी मनी व्यापारिक अधिकार को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, आंशिक रूप से समाप्त करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। तो पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त नहीं किया, यहाँ आंशिक रूप से। यहाँ कहा वो पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार को क्या करते हैं, समाप्त। यहाँ फिर धमकी दे दिया गया, ठीक है, कि आप तुम्हारा प्रशासनिक एकाधिकार को भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और अगले ही जो अधिनियम आता 1858, इसमें प्रशासनिक एकाधिकार को भी क्या किया जाता है। अब कंपनी भारत में कुछ रहा, अब हम लोग पूर्ण रूप से गुलाम बन चुके हैं किसका,
अंग्रेजों का इंग्लैंड प्रत्यक्ष रूप से अब शासन करेगा, यानी अब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, भारत पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, शासन करेगा। अब हम लोग पूर्ण रूप से गुलाम हो चुके हैं। यदि ये सब अगर रहता, इस समय एकता रहता, तो बताइए हम लोग गुलाम होते, नहीं होते। इसलिए कहते हैं एकता में बल होता है, ठीक है। लेकिन अपने भाई भाई में लड़ाई कर लेते हैं, पड़ोसी से नहीं करते हैं। खास करके लड़ाई होगा तो पड़ोसी में होगा, और उसमें पड़ोसी में एकदम भाई, अपन भाई के साथ बेसी होगा। होता है कि नहीं होता है, होना नहीं चाहिए। गोतिया, गोतिया में बहुत होता है, खतरनाक होता है गोतिया। बात है कि आपकी सफलता से सबसे ज्यादा नाखुश कौन होगा, पता है, गोतिये होगा, समझ रहे हैं ना। आपके बगल वाला होगा, जो आपको चाहता होगा वो ज्यादा। आप अगर दुखी में है ना तो खुश रहेगा, नहीं रहता है, खुश रहेगा। अगर आप एकदम प्रगति कर रहे हैं ना तो हो गया, उसको एकदम काफी तकलीफ होगा तो अपना अपना छोड़ देगा, ठीक है। कौन, हाँ वो सब तो होता है। देखिए आगे, तो 1858 में क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन, यानी अब प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कौन करने लगेगा। अब ये हो गया, चूंकि अंग्रेज भी हिल चुका है कि अगर भारतीय चाहता तो 1858 में ही हम लोगों को देश से भागा देता खदेड़ के। लेकिन अब समझिएगा यहाँ क्या होता है, अब कहा गया, उस समय मुगल बादशाह भी था। अब सोचिए कि मुगल 1526 ईस्वी में आया, कौन आया, बाबर आया। कौन आया, ये बाबर पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, दिल्ली सल्तनत को खत्म करता है, और उसके पश्चात कौन वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन वंश का, मुगल वंश का स्थापना कर देता है, सोचिए। और वहां से चलते चलते 1526, 1626, 1726, 1826, 1858, ये 1858 तक आते आते कहा जाता है कि अब 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब यहाँ कौन आ चुका है, अंग्रेज आ चुका है, देश गुलाम हो चुका है। अब मुगल वंश को क्या किया जाता है, कहा गया कि अब मुगल वंश के शासन को, मुगल वंश में जो मुगल वंश जो था वो खत्म, और मुगल वंश में एक क्या हुआ करता था, बादशाह, बादशाह का पद। कहा गया अब बादशाह नहीं कहलाएगा मुगलों का शासक। अब अगला जो शासक होगा बहादुर शाह जफर के बाद, किसके बाद, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के बाद जो अगला शासक होगा वो बादशाह नहीं कहलाएगा, वो अपने आप को सिर्फ कहेगा राजा, या कहेगा शहजादा। सोच लीजिए, ये किया था अंग्रेज। क्या बोला कि अब मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया जाता है, अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा वो राजा कहलाएगा, शाह या शहजादा कहलाएगा। ये किया गया। आगे क्या किया गया था, देखिए कहा गया, अब देखिए जो मुगल बादशाह हुआ करता था ये रहता था कहां, लाल किला में रहता था। कहां रहता था, लाल किला में रहता था। सोचिए मुगल बादशाह कहां रहता था, लाल किला में। लाल किला का निर्माण कौन किया बताइए, शाहजहां। कौन किया, शाहजहां। अब लाल किला में रहते थे, और लाल किला में कहा गया नहीं, ये जो मुगल बादशाह है वो लाल किला में अब नहीं रहेंगे, मुगल बादशाह लाल किला के स्थान पर मोती मस्जिद में रहेंगे, जो कुतुब मीनार में रहेंगे। कहां रहेंगे, कुतुब मीनार में रहेंगे। कौन बनाया था कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत वाला यादें हो क्या, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहा गया कि बादशाह लाल किला में नहीं रहेंगे, कहां रहेंगे, कुतुब मीनार। बादशाह कहां, कौन, राजा, शहजादा, बादशाह तो खत्म है अब। तो सोचिए इसके साथ ये हुआ, और बहादुर शाह जफर को नहीं छोड़ा, उसको देश से निकाल दिया, देश से निकालकर बर्मा भेज दिया गया।
कहां भेज दिया गया? बर्मा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में कहा? रंगून भेज दिया गया। रंगून जेल में ही इनका क्या हुआ? बताइए समय कितना बलवान होता है कि जो एक भारत का राजा है, बादशाह है, उसको अपने दफन के लिए 1 गज जमीन नहीं मिला भारत का। किसको? तो पूरे भारत के राजा है, सोच लीजिए, और उसको अपना दफन के लिए, अपना शरीर दफनाने के लिए 1 गज जमीन भारत में नहीं मिला। रंगून में ही इनको दफना दिया गया। सोचिए, तो समय कुछ भी करवा देगा, नहीं करवाता है जी। आगे तो कुल मिलाकर इसमें हम लोग क्या देखे? हम लोग यही देखे कि ब्रिटिश क्राउन भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा। मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि बादशाह अब बहादुर शाह जफर का जो उत्तराधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा? राजा या शहजादा। जो रहेगा कहाँ? लाल किला में नहीं रह के कहाँ रहेगा? कुतुब मीनार में रहेगा ये। ठीक है, फिर बहादुर शाह को जो है पद से हटा दिया गया, बर्मा भेज दिया गया, म्यांमार कहाँ? रंगून। देशद्रोह का आरोप लगाया। ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगाया। ठीक है, याद रखना है। अब आगे क्या होगा? तो आगे एक और संस्था फिर हम आपको ले चलेंगे कहाँ? 1833। फिर वही बात आएगा। 2 संस्था कौन कौन? बीओडी और बीओ। अब इसका भी टाइम आ गया है कि अब इसको भी क्या किया जाएगा? अभी रहकर क्या करेगा? क्योंकि अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन शासन कर ही रहा है, तो क्या इसका जरूरत अब है? नहीं। इसका स्थापना क्यों किया गया था? इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि कंपनी है तो हम अपना 2 संस्था बनाकर भेज देते हैं, अपना देखभाल करेगा। तो अब इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया। बीओडी और बीओसी को समाप्त करके एक नया पद लाया गया। क्या लाया गया? नया पद लाया गया। और ये जो पद था वो था भारत सचिव का पद। क्या था? भारत सचिव का पद था। तो याद रखना है, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस अधिनियम के तहत, यहां देखिएगा ये जो था स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना। कहेगा किस? ओहो 33 होगा नहीं जी, 1884 में होगा जी। उसमें भी बताए थे क्या? 1784 होगा। रुक जाइए, तो बड़का मिस्टेक हो रहा था। प्रतियोगिता परीक्षा, रुक जाइए, इधर चला गया। अच्छा यहाँ होगा कितना? 1784। यहाँ लिखे नहीं है 1700 कितना होगा? 84 होगा। ठीक है, तो 1784 में स्थापना हुआ था। और नया पद कब आया? 1857 में। यहाँ क्या होगा? 1784। और नया पद कब आया? यानी इसी को समाप्त करके नया पद आ गया क्या? भारत सचिव का। तो कोई इस पद पर सबसे पहले बैठे होंगे। तो याद रखना है, भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम बैठे थे लॉर्ड स्टैनली। कौन बैठे थे? लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये सब बात भी आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा? रहेगा जी। लिखिए, पहले 1853 का चार्टर एक्ट, 33 तक लिखाए थे ना? लिखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट। लिखिएगा, इस एक्ट के तहत, पंखा घुमाइए जी, पंखा रख लेते हैं। स्वार्थी काहे बनते हैं? पूरा संसार स्वार्थी है। टीचर स्वार्थी नहीं होता है। लिखिए क्या लिखे हैं? इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत इस बात का घोषणा किया गया कि